हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिमोनेटाइजेशन पे ऐसे देखेंगे इंग्लिश में। इससे पहले हमने एक वीडियो में हिंदी में डिमोनेटाइजेशन, जिसको हम विमुद्रीकरण बोलते हैं, उसको हमने डिस्कस करा था। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस किस तरीके से डिमोनेटाइजेशन पे ऐसे पूछा जा सकता है और किस तरीके से हमको बेहतर से बेहतर टॉपिक के अकॉर्डिंग ऐसे लिखना है। डिमोनेटाइजेशन पे भी दो तरीके से टॉपिक दिए जा सकते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब आपके एसेस आप किसी भी टॉपिक पे लिखकर हमको फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज स्मार्ट पाठशाला आपको मिल जाएगा और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, तो आइए अब हमारे कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने बोला था कि डिमोनेटाइजेशन एक टॉपिक है जिसको एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आप टॉपिक सही से नहीं लिखते हैं, सही से नहीं समझते हैं इस टॉपिक को, तो आपके पूरे पूरे मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। डिमोनेटाइजेशन एक अपने आप में अलग टॉपिक है और डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया ये एक अलग टॉपिक है। अब अभी सीएचएसएल के मार्क्स जो डले थे, बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड थे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। तो आप अगर ध्यान दें कि टॉपिक क्या है और उसके अकॉर्डिंग लिखें, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब आपको टॉपिक समझ में आया नहीं है और आप उस पर कितना भी अच्छा ऐसे लिख दें, तो आप फिर वहां पे मार्क्स आपको मिलने से रहे। तो डिसअपॉइंटमेंट का कारण ये था। तो पहली बार एग्जाम हुई थी, ये छोटी मोटी बातें नहीं पता थी स्टूडेंट्स को। तो अब इन बातों का हमको ध्यान रखना अच्छे से। तो डिमोनेटाइजेशन पे अगर ऐसे आता है और डिमोनेटाइजेशन इंडिया पे ऐसे आता है, तो हमको कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करने हैं। इस वीडियो में भी हमने सिर्फ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया पे ऐसे लिख के प्रॉपर वे में बताया गया है। तो हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एसेस। तो दोस्तों देखें कि डिमोनेटाइजेशन दोनों जगह हमको डेफिनेशन लिखनी है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया का भी एग्जाम्पल देंगे और कई सारी कंट्रीज का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे जिम्बाब्वे है, सीरिया है, घाना है, इंडिया भी है अब तो और दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, ये लिखना है हमको अगर डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया आता है तो। और 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमको देना है वहां पे। बॉडी में मेन रीजंस जो है, तो मेन रीजन क्या है? ब्लैक मनी, डिवैल्यूएशन होता है, फेक करेंसी, टेररिज्म, यूज इन इलीगल एक्टिविटीज। अब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन पे अगर ऐसे आता है तो हमको क्या क्या पॉइंट, किस कारण से इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो वो है फेक करेंसी, ब्लैक मनी, टेररिज्म और कैशलेस ट्रांजैक्शन। मतलब कैशलेस इकोनॉमी की तरफ एक कदम है हमारे देश का डिमोनेटाइजेशन के थ्रू। और बॉडी में ही हम इंक्लूड करेंगे इफेक्ट्स। इफेक्ट्स अगर डिमोनेटाइजेशन सिर्फ आता है तो कॉमन इफेक्ट्स जो होते हैं डिमोनेटाइजेशन के, और एग्जांपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, और डिफरेंट कंट्रीज का पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं हमारे पास। उनको हम डिमोनेटाइजेशन का जब सिर्फ डिमोनेटाइजेशन पे ऐसे का जब वीडियो देखेंगे, उस पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सारी कंट्रीज में क्या क्या प्रभाव पड़े उनके। और जैसे डिमोनेटाइजेशन अगर इंडिया आता है तो इफेक्ट्स इन इंडिया, कॉमन इफेक्ट्स इन ब्रीफ, जो छोटे मोटे इफेक्ट्स होते हैं वो कॉमन इफेक्ट्स हैं, और इसके बाद इंडिया में क्या प्रभाव में मुख्य पड़े हैं वो सारे प्रभाव हमको यहाँ पे डिस्कस करने रहेंगे। डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया आज का ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ डिमोनेटाइजेशन का जो टॉपिक है उसको हम हमारे आने वाले आगे वीडियो में, अगले वीडियो में हम उस टॉपिक को उठाएंगे और प्रॉपर वे में उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, और सारे चीजों को, पॉइंट्स को इसी तरीके से रख के वहां पे भी हम ऐसे लिख के बताएंगे। सो डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया जो टॉपिक है, उस पे हमको इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है इंग्लिश में अगर हम देखें, तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन जो एक एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन। इट इज एन एक्टिविटी इन विच द गवर्नमेंट अबॉलिश द ओल्ड करेंसी एंड द न्यू करेंसी इज इंट्रोड्यूस्ड। दिस एक्शन रिमूव्स ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी. Black money in the economy increases inflation, and due to excessive currency devaluation, government does the demonetization. देखिए दिक्कत क्या है कि जैसे जैसे ब्लैक मनी बढ़ती है या फिर फेक करेंसी जो बढ़ती है मार्केट में, तो उसके कारण हमारी करेंसी का डिवेल्यूशन होने लगता है। तो ये एक कारण रहता है कि जिसके कारण गवर्नमेंट क्या डिमोनेटाइजेशन करती है कि जिससे करेंसी की वैल्यू इकोनॉमी में बनी रहे। अब इसके बाद जो 2016 का डिमोनेटाइजेशन है उसके बारे में हम बता रहे हैं। इन 2016 द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिमोनेटाइज द 500 एंड 1000 रुपीज नोट, द टू बिगेस्ट डिनोमिनेशंस इन इट्स करेंसी सिस्टम. These notes accounted for 86% of the country's circulating cash. With little warning, India's Prime Minister Narendra Modi announced to the citizens on
November 8 that those notes were worthless, effective immediately, and they had until the end of the year to deposit or exchange them for newly introduced 2500 rupees bills. ये चीज हमने 2016 के डिमोनेटाइजेशन के बारे में बता दी। अब आगे देखते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया दोस्तों। अब बॉडी में आप और सारी चीजें बताएंगे डिमोनेटाइजेशन के बारे में, हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द 1 rupee नोट वॉज द फर्स्ट बैंक नोट प्रिंटेड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में 1 rupee का जो नोट था वो सबसे पहला नोट था जो आरबीआई ने इंडिपेंडेंट इंडिया आजादी के बाद सबसे पहला वो नोट था जिसको प्रिंट किया था। आगे देखते हैं। 10,000 rupees is the highest denomination RBI has printed in its history. 1,000 rupee and 10,000 rupees notes were in circulation between 1938 and 1946 but were eventually demonetized. 1946 में 1,000 और 10,000 के नोट्स को डिमोनेटाइज कर दिया गया था। 1,000, 5,000 and 10,000 rupees were reintroduced in 1954. 1954 में reintroduce करा गया और इनको अगेन 1978 में डिमोनेटाइज भी कर दिया गया। तो इस चीज को ध्यान देना है कि 1,000 और 10,000 के नोट पहले चलते थे, उनको 1946 में डिमोनेटाइज कर दिया गया। फिर 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट्स फिर से आए 1954 में, 1954 में, जिनको अगेन 1978 में डिमोनेटाइज कर दिया गया। डिमोनेटाइजेशन ऑफ 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा एंड 25 पैसा वर इन सर्कुलेशन टिल June 30 but were then withdrawn। मतलब 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, इन सारे पैसे जो थे, अब सिर्फ मिनिमम 50 पैसे का सिक्का है, पर वो भी अब लोग यूज नहीं करते हैं, पर वो एक सर्कुलेशन में है, उसकी वैल्यू है आरबीआई के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू, वो वैल्यू रखता है। अगर आप चाहें किसी दुकान पे अगर उसको दे तो दुकान वाले को लेना पड़ेगा। उसके बाद महात्मा गांधी सीरीज नोट इंट्रोड्यूस्ड इन 1996 आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द एमजी सीरीज 2005 नोट्स विद द some additional security features. Pre-2005 notes, bank notes can be exchanged at any bank branch till June 30, 2015। देखिए क्या है कि महात्मा गांधी नोट की जो सीरीज के 1996 के जो प्रिंटेड सीरीज के नोट थे वो 2005 बैंक नोट की सीरीज है, नई सीरीज से बदले आ रहे हैं। नई सीरीज के नोट्स में थोड़ी सिक्योरिटी फीचर्स और बढ़ा दी हैं और बैंकों से इनको बदलने की लास्ट डेट थी 30 जून 2015 तक। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स इन इंडिया। द क्लीन अप ऑफ इलीगल कैश विल हेल्प टर्न अराउंड द इकोनॉमी। फर्स्ट, इट विल ब्रिंग मोर बोरोइंग्स टू द एक्सचेक्योर, improve inflation outlook and increase India's gross domestic product GDP। तो जीडीपी पे लॉन्ग टर्म में जीडीपी भी फायदा होगा और जो सरकार का खजाना है उसमें भी और धन आएगा। द 4-month long unrest in Kashmir Valley is on a back burner, also severely affected the multiple militant groups operating in the northeast। तो जो टेररिस्ट पे एक अटैक हुआ है इसके कारण, डिमोनेटाइजेशन कारण, क्योंकि पैसा नहीं है। एक एस्टिमेट है कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान से कश्मीर में टेररिज्म के लिए दिया जाता था। 1,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपीस जो था दिया जाता था टेररिज्म के लिए। तो अब वो पैसा आना बंद हो गया है, तो वहां पे टेररिस्ट की जो एक्टिविटीज हैं वो कम हो गई हैं। डिमोनेटाइजेशन हैज डेल्ट अ डेथ ब्लो टू द काउंटरफीट इंडियन करेंसी सिंडिकेट ऑपरेटिंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। देखिए क्या है कि टेररिज्म है जो, ये क्या है कि काउंटरफीट कंट्री मतलब फेक करेंसी वगैरह जो थी वो उस पे वो 100% वो पूरी तरीके से खराब हो गई इंडिया में, उसकी कोई वैल्यू बची नहीं। तो इससे बहुत सारे फायदे हों करेंसी को, अपनी करेंसी की वैल्यू जो ओरिजिनल करेंसी की वैल्यू उससे वहां पे बढ़ेगी। और इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर से भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, इन देशों में जो टेररिस्ट रहते हैं और फेक करेंसी का जो पूरा जो एक तंत्र है, जो जाल है, वो इन सारी कंट्रीज में फैला हुआ है। और यहाँ से हमारे देखें तो हम पाकिस्तान है जो कंट्री जहाँ पे फेक करेंसीज इंडिया की प्रिंट होती हैं, जो इनका एक पूरा नेक्सस है। तो यहाँ पे इनको एकदम से इनको स्ट्राइक पड़ी है और अब यहाँ पे पूरा का पूरा इनका नेक्सस खराब हो गया है। तो दोस्तों कुछ और प्रभाव हम देख लेते हैं। फेक करेंसी अगर हमारे देश से जाती है तो हमारे करेंसी की वैल्यू साथ ही साथ बढ़ेगी। और अब क्या है कि लोगों के पास जो ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी अब लोगों ने निकालना शुरू कर दिया, तो जिससे हमारी कंट्री को ना टैक्स ज्यादा मिलेगा।
टैक्स ज्यादा मिलेगा तो ये जो टैक्स का पैसा है वो कई सारे प्रोडक्टिव कामों में यूज करा जा सकता है। गवर्नमेंट को अगर टैक्स ज्यादा मिलता है तो द सेम कैन बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स, गर्ल्स एजुकेशन, बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड रोड्स एंड सो ऑन। कई सारी चीजों में पैसा हम हमारे देश का यूज किया जा सकता है। कैशलेस ट्रांजेक्शन्स, कैशलेस ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा ही काम की चीज़ होती है, जिससे अगर आप कैशलेस ट्रांजेक्शन करते हैं, हम पेटीएम या ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करते हैं, तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स के थ्रू ना ही खरीदार और ना ही विक्रेता, दोनों में से कोई भी टैक्स की चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रैक करी जाती हैं। आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंक अकाउंट के थ्रू, ये सारी चीज़ें आपका बैंक ट्रैक करके रखता है। तो दोस्तों इफेक्ट्स में अगर हम नेगेटिव इफेक्ट्स देखें तो पीपल ऑफ इंडिया हैव फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मोर देन हाफ द पॉपुलेशन हु आर नॉट वेल वर्स्ड विद द कार्ड ट्रांजेक्शंस। क्या है कि देश में लोगों की जनसंख्या इतनी है हमारे देश में, और आधी से ज्यादा जनसंख्या कार्ड का उपयोग सही से जानती नहीं है। पर इसमें भी एक ये तो नेगेटिव पॉइंट तो है ही है, साथ ही इसमें हमारी कमी है। इसमें हम देश को दोष नहीं दे सकते, सरकार को दोष नहीं दे सकते। हमारा देश यंग कंट्री है, हमारे देश में यूथ सबसे ज्यादा है। तो अगर ऐसी कंट्री में अगर आधी सी जनसंख्या अगर कार्ड का उपयोग नहीं करना जानती है, तो ये गलती हमारी है कि हमने उस चीजों को नहीं सीखा है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे पे आते हैं हमारे। तो टेम्परेरी इफेक्ट ऑन जीडीपी, तो जीडीपी पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लेस मनी है तो लेस एक्सपेंडिचर होगा, खर्च कम करेंगे लोग, खर्च कम करेंगे, सेल्स घटेंगी तो लेस डिमांड होगी, डिमांड कम होगी तो लेस प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो फिर फॉल इन जीडीपी ऑब्वियसली आना ही है। इस चीज को दोबारा देख लेते हैं। लेस मनी लीड्स टू लेस एक्सपेंडिचर, और लेस एक्सपेंडिचर लीड्स टू लेस सेल्स, फिर सेल्स लीड्स टू लेस डिमांड, और फिर लेस प्रोडक्शन, और फिर फॉल इन जीडीपी। फिर टेम्परेरी इफेक्ट ऑन टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड अदर स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट्स थे, जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े हैं। आप चाहें तो और जो आपको समझ में आए वो 2 से 3 या 4 नेगेटिव इफेक्ट्स या पॉजिटिव इफेक्ट्स अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ये एक आइडिया था, जनरली आप इसको और अच्छा कर सकते हैं, जैसा इंप्रोवाइज कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका एज इट इज ऐसा ही लिखना है जाके। तो दोस्तों अब हमारा कंक्लूजन देख लेते हैं किस हिसाब से लिखना है हमको। मैनी कंट्रीज हैव डन डिमोनेटाइजेशन, फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन, जिम्बाब्वे, म्यांमार, घाना, बट ओनली इंडिया हैज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड डिमोनेटाइजेशन on such a large scale. People have faced many problems, but this decision of the government will benefit the economy of India in long run. तो लॉन्ग रन में हमको फायदा आने वाला है। कुछ दिन लोगों को दिक्कतें हुई हैं दोस्तों, कुछ देश में अगर बदलाव होते हैं, छोटे छोटे बदलाव होते हैं, तो थोड़ा बदलना हमको भी पड़ता है। पहले जो आजकल छोटे छोटे वेंडर्स हैं वो वॉलेट्स का ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं आपको, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। स्वाइप मशीन्स बहुत सारी जगह पर आ गई हैं आजकल, छोटी छोटी शॉप्स पे भी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि अगर वो लोग एजुकेट, एटलीस्ट विमुद्रीकरण से कुछ जो हमारा जो तबका था, जो छोटे वेंडर्स थे, वो एजुकेट हुए, अब वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस हमारे अंदर भी आ रहे हैं। लोगों को अभी थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि लोगों को कुछ नई चीज़ सीखने में, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पर लॉन्ग रन में ये हमारी इकोनॉमी और हम लोगों के लिए स्वयं भी ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ साबित होगी। तो दोस्तों आज का हमारा ऐसे यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जल्लीकट्टू के बारे में इंग्लिश में एक वीडियो आएगा दोस्तों, और साथ ही साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम आगे आएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।